Let's go to the next term. What is the next term you can find after assets and liabilities? Assets and liabilities के बाद आपको next term देखने मिलेगी, that is expenses and income. Can you all see that? Expenses and incomes. Okay. What are expenses and what are incomes? अगर आपको ये चार items समझ में आ गई, क्या चार items? Assets, liabilities, expense, incomes. बस आपको बुक कीपिंग का ज्ञान प्राप्त हो गया. Any damn business all over the world, universally, whether it is a service business, whether it is a trading business, whether it is a manufacturing business, any damn business revolves around these four items only. पूरे के पूरे business में any item can be classified into these four categories: expense, incomes, assets, liability. Assets, liabilities आपको समझ में आ गया मोटा मोटी. अभी एक्सपेंस इनकम समझना है. ये चार आइटम समझ में आ गए. बस कोई भी बिजनेस में यही चार आइटम्स होते हैं. एनी आइटम मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ. यही चार में आप क्लासिफाई कर सकते हो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक्सपेंसेस एंड देन विल अंडरस्टैंड इनकम्स. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंसेस? एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है, ध्यान से सुनना, एक्सपेंसेस का मीनिंग होता है एनी कॉस्ट इनकर्ड year on year, any cost incurred year on year, again and again, to earn profits on a regular basis, on a recurring basis. That's called expenditure, expense in general term. Okay, इतना इजी नहीं है, थोड़ा समझ के करना पड़ेगा. थोड़ा और जितना डिटेल में जाओगे उतना अच्छे से समझे. एक्सपेंसेस मतलब any cost incurred year on year on a recurring basis, again and again, okay, to earn profits, that is called an expenditure. Incomes का मतलब होता है any revenue that you earn again and again, year on year, again and again, which increases your profits, that is called as an income. Expense मतलब year on year again खर्चा कर रहे हो to earn profits. Income मतलब year on year again earn कर रहे हो every year, that is to earn profits, that is called as an income. Now अब मैंने एसेट खरीदा, लेट अस से फर्नीचर. यहाँ पे आपके बैलेंस शीट में फर्नीचर दिख रहा है 5 लाख रुपीस का. इज फर्नीचर एन एसेट और एन एक्सपेंस? Asset. Asset. You don't buy Asset. furniture every year. You don't buy furniture every year, right? But if I tell you electricity bill, if I'm running a mobile shop, obviously I'm supposed to pay some electricity bill. What is that electricity bill for me? Expense. Expense. Suppose I'm running that mobile shop, अपना mobile वाला business, and I'm paying telephone bills, recharges, broadband recharge, Wi-Fi recharge. What are these things for? Expense. Expenses, because recurring, again and again I'm paying them year on year. What Nattu Kaka and Baga को मैंने hire किया as employees, what I'm paying them? Expense. Salary every month. So what is that salary for me? Expense. Expense. बारिश आई, छत रूफ खराब हो गई, पेंट खराब हो गया, मैंने रीपेंटिंग करवाई, कुछ खराब हो गया था सामान, उसको रिपेयर करवाया. रिपेयर्स, मेंटेनेंस, व्हाइट वॉशिंग, कलरिंग, पेंटिंग, व्हाट आर दीज? Expense. Expense. तो एक्सपेंस का मतलब समझ में आ रहा है? कुछ कुछ मतलब साल दर साल आप जो रिकरिंग बेसिस पे खर्चा कर रहे हो, दे आर एक्सपेंस. अभी फर्नीचर पे भी तो खर्चा किया था, बट व्हाई नॉट एक्सपेंस? बिकॉज इट लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर. तो एक्सपेंस का एक और फीचर होता है. क्या फीचर होता है? एक्सपेंस का बेनिफिट. ध्यान से सुना, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, एक्सपेंस का बेनिफिट विल एक्सपायर विद इन अ ईयर. एक्सपेंस का बेनिफिट्स विल एक्सपायर विद इन अ ईयर, या मैक्स टू मैक्स 1 ईयर. एक साल से ज्यादा एक्सपेंस का बेनिफिट टिकेगा नहीं. नया बेनिफिट लेना है, नया खर्चा करो, एक साल के अंदर बेनिफिट एक्सपायर हो जाएगा. अगर एक साल से ज्यादा बेनिफिट टिकता है तो दैट इज नॉट एन एक्सपेंस, दैट इज एन एसेट. दैट इज एन एसेट. Okay, Sir. I'll come to that. Let me explain.
सो एक्सपेंस का बेनिफिट 1 साल से या 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, 12 महीने का बिल पे कर दिया, क्या अगले साल भी काम आएगा? अगले साल नया पैसा देना पड़ेगा। यस और नो? आप सैलरी पे करते हो, 12 महीने की सैलरी पे की, तो 12 महीने की पे की, ठीक है। 12 महीने तक ही वो एम्प्लॉय काम करेगा। नेक्स्ट ईयर क्या वही सैलरी में काम करने वाला है? नहीं करेगा। टेलीफोन बिल पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये सब चीजें हर साल आपको पे करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट ईयर पे नहीं करोगे तो फायदा मिलने वाला नहीं है। बट एसेट जो होते हैं, जैसे कि फर्नीचर है, कंप्यूटर है, बिल्डिंग है, ये आपने खरीद के लेके आई, क्या घड़ी घड़ी हर साल खरीदनी पड़ेगी? 1 साल लेके आओगे तो 10-12 साल तक तो बेनिफिट मिलेगा। क्या लगता है आपको? 10-12 years तक बेनिफिट मिलेगा। So that's why we do not call them as expense, we call them as asset. We call them as But sir, I'll come to the doubt. Just hold on, just hold on. वो raise hand करके रख दो, मैं कहता हूँ doubt. अब सुनना ध्यान से, ओके? कोई बिजनेस है जो ये डिफरेंस क्यों है? एक्सपेंस और एसेट का डिफरेंस क्यों है? व्हाई दिस डिफरेंस ऑफ 1 year 12 months एंड व्हाई दिस एसेट्स का डिफरेंस? ओके, दैट ब्रिंग्स अस टू अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड एज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, अभी तक मैंने 2 कंसेप्ट डिस्कस किए। पहला वाला याद है आपको, एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 सेपरेट एंटिटीज। दूसरा वाला मैंने डिस्कस किया ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, जिसके हिसाब से एसेट्स वुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज, ऑलवेज योर एसेट्स वुड बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। हम लोग दोनों रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, ड्यूअल एस्पेक्ट। तीसरा कंसेप्ट होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ओके, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस, गोइंग का मतलब होता है चलते जाएगा, चलते जाएगा। तो आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, कोई भी बिजनेस, ओके, तो आप अज्यूम करते हो कि ये बिजनेस लंबा चलने वाला है। ये बिजनेस कितना चलने वाला है? लंबा चलने वाला है। लंबा मतलब क्या? आप अज्यूम करते हो कि 1 साल में बिजनेस बंद नहीं होगा, 1 साल में बिजनेस बंद नहीं होगा। वो बिजनेस कम से कम मतलब, ऐसे मैं बोल रहा हूं मोटा मोटी 15-20 साल, बट आप अज्यूम करते हो इन्फिनिटी, वो बिजनेस इन्फिनिटी टाइम तक चलने वाला है। सुना ध्यान से, ये कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते वक्त अजम्पशन होता है दिमाग में। क्या अजम्पशन होता है? कि बिजनेस लंबा चलेगा, लंबा चलेगा, 1 साल से ऊपर चलेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल चलेगा। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे प्रॉफिट लॉस पता होने चाहिए बिजनेस में क्या हो रहा है। तो कहना है वेट फॉर इयर्स और 15 इयर्स के एंड में सब खर्चा और सब इनकम को जोड़ के शुड आई कैलकुलेट माय प्रॉफिट लॉस वंस एट द एंड ऑफ 15 इयर्स 20 इयर्स? वुड दैट बी एडवाइजेबल? एक साथ पूरा प्रॉफिट लॉस 15 साल के एंड में कैलकुलेट करूं कि मुझे साल दर साल प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहिए? क्या लगता है आपको? Every year. Every year I have to calculate my profit or loss. Only then I'll be able to see कि अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। तो इसीलिए बिजनेस भले ही लंबा चल रहा है, बिजनेस भले ही लंबा चल रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसको शॉर्ट पीरियड में डिवाइड कर देते हैं। कितना शॉर्ट पीरियड? 1 ईयर का पीरियड, जनरली 1 ईयर्स के पीरियड में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और हम लोग ट्राई करते हैं कि 1 साल के एंड में हम लोग पता कर सके कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, हर 1 साल के एंड में, ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस ढूंढने का कैसे? हाउ टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस? तो प्रॉफिट और लॉस ढूंढने के लिए हम लोग बाइफरकेट कर देते हैं। क्या बाइफरकेट कर देते हैं? लॉन्ग टर्म आइटम्स अलग कर देते हैं, शॉर्ट टर्म आइटम्स अलग कर देते हैं। लॉन्ग टर्म आइटम्स आर कॉल्ड एज एसेट्स एंड लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म आइटम्स आर कॉल्ड एज एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। लॉन्ग टर्म आइटम्स जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है उसको कहा जाता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और शॉर्ट टर्म आइटम्स को कहा जाता है एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। शॉर्ट टर्म मतलब 1 ईयर से कम वाले, लॉन्ग टर्म मतलब 1 ईयर से ज्यादा वाले। आई विल रिपीट अगेन, कभी भी कोई भी बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो, आप क्या सोचते हो? ये बिजनेस 1 साल में बंद हो जाएगा कि लंबा चलेगा? लंबा चल लंबा चलेगा।
ये अजम्पशन रहता ही है कोई भी बिजनेस का, अज्यूम्ड है, ग्लोबल अजम्पशन, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोला जाता है, ठीक है। अब गोइंग कंसर्न है तो क्या 15-20 साल के एंड में प्रॉफिट लॉस एक साथ कैलकुलेट करना है जब बिजनेस बंद होगा तब? नॉट अ लॉजिकल वे। तो आप क्या करते हो, आप एक एक साल में प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना चाहते हो, तो एक एक साल में प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे तो कोई आइटम्स लॉन्ग टर्म है, कोई आइटम शॉर्ट टर्म है, सब भेलपुरी है, तो हम उसको अलग कर देते हैं, हम इसको अलग कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म आइटम्स अलग कर देते हैं, शॉर्ट टर्म आइटम्स अलग कर देते हैं। लॉन्ग टर्म आइटम्स जाती हैं बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म आइटम्स को कहा जाता है इनकम्स एंड एक्सपेंस। शॉर्ट टर्म आइटम्स को कहा जाता है इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, which brings us to a very important concept of profit or loss. How do you calculate profits of any business? ध्यान से, profits of any business are equal to incomes minus expenses. Profits of any business is equal to incomes minus expenses. What are incomes? The things which you earn every year on year, which you earn to make profits. Remember that is income. Every year, year on year जो आप कमाते हो, that is your income. And what are expenses? Every year on year जो आप spend करते हो to earn profit. That is one of the features. Another feature, expenses का benefit do not last for more than a year. Benefit expires within a year. Incomes भी, the obligation, मतलब जो भी आप कमाते हो एक ही साल काम आएगा, एक साल से ज्यादा नहीं। इनकम एक साल, एक्सपेंसेस भी एक साल, एक साल का खर्चा, इनकम वापस नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट करने के लिए नेक्स्ट ईयर वापस कमाना पड़ेगा, वापस नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट करने के लिए वापस कमाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कमा लिया 10 साल चलेगा। एवरी year on year you will have to earn it every year. लेस देन अ ईयर या ईयर की लाइफ होती है इनकम की, दोनों की लाइफ इज लेस देन अ ईयर। तो जो लेस देन अ ईयर वाले आइटम होते हैं बेसिकली उनको कहा जाता है इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। जो आप हर साल अर्न कर रहे हो, हर साल स्पेंड कर रहे हो, उसका डिफरेंस होता है आपका प्रॉफिट और लॉस, उसका डिफरेंस होता है आपका प्रॉफिट और लॉस। और जो लॉन्ग रनिंग आइटम्स होते हैं दे विल बी फॉर्मिंग अ बैलेंस शीट, जो एक साल से ज्यादा टिकेंगे या एक साल के ऊपर पैसा देना बाकी है। ओके, अब मेरे को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने दो, फिर आपके सब डाउट्स में क्लियर करता हूं। ओके, अब मैं पूरा बिजनेस का आपको ट्रेलर बता रहा हूं जो आप ये पूरा साल में लर्न करोगे। पूरा साल में आप लर्न करने वाले हो, पूरा पिक्चर का एक छोटा सा ट्रेलर बता रहा हूं। हमारा बिजनेस का अकाउंटिंग हम लोग कैसे मेंटेन करते हैं। ये देखो, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा लायबिलिटी है, ये मेरा एसेट है, ये खाली खम बिजनेस पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें मेरे को स्टार्ट करना है बिजनेस। ओके, 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट करने का है बिजनेस, 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट करने का है बिजनेस। तो ये तो आपको पता है, क्या करोगे आप? सबसे पहली चीज क्या आएगी बिजनेस में 1 करोड़ रुपए की? Capital. कैपिटल। तो आ गया कैपिटल 1 करोड़ रुपया, और सामने क्या क्रिएट होगा साइमल्टेनियसली? Cash. कैश वुड बी एन एसेट। ओके, कैश वुड बी एन एसेट, ठीक है। अब मेरे को मोबाइल का बिजनेस करना है, ठीक है। तो मोबाइल के बिजनेस के लिए मुझे शॉप खरीदनी है, तो लेट अस से 40 लाख रुपीस की मैंने शॉप खरीदी, 40 लाख रुपीस की मैंने शॉप खरीदी। तो क्या चेंज होगा यहाँ पे? Cash. कैश 60 lakhs. 60 लाख lakh. हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगी? Property. 40. जाएगी 40 लाख की। इसमें आपका शॉप आ गया। फिर आपको 20 लाख का और फर्नीचर बनाना है, उसमें सब आ गया आपका, फर्नीचर, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, शो केसेस, एवरीथिंग चकाचक रिनोवेट कर दिया। 20 लाख का फर्नीचर बना दिया। तो क्या होगा आपका? 20 लाख का फर्नीचर बनाया तो आपका कैश कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 40 lakh. लाख। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? फर्नीचर आ जाएगा 20 लाख रुपीस का। इज दैट क्लियर? ओके, अब शॉप भी आ गया, रेडी हो गया। ओके, फर्नीचर भी आ गया। ओके, सेटअप परफेक्ट एकदम। अब आपको धंधा करना है, धंधा करना है, बराबर है। किसका धंधा करना है? मोबाइल फोन्स का धंधा करना है। प्लीज कीप द वीडियोस ऑन, ऑफ वीडियोस विल बी आउट। मोबाइल फोन्स का धंधा करना है आपको।
ठीक है। मोबाइल फोन्स का ट्रेडर हो आप, तो आपको मोबाइल फोन्स खरीदना है और मोबाइल फोन्स बेचना है, यस और नो? तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये मोबाइल फोन्स आप हर साल खरीदोगे, हर साल बेचोगे कि खाली एक ही साल करोगे? हर साल हर साल हर हर साल साल खरीदोगे, हर साल बेचोगे। तो अगर आपको याद होगा, मैंने ये एग्जांपल लिया था कि आपने मोबाइल फोन खरीदा, ओके, धंधा करना है, मोबाइल फोन खरीदा आपने, समझो 30 लाख का मोबाइल फोन खरीदा, लेट अस अज्यूम कैश में खरीदा, 30 लाख का मोबाइल फोन कैश में आपने खरीदा। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे स्टॉक मतलब गुड्स आ जाएंगे, मोबाइल फोन आ जाएंगे 30 लाख के, और कैश में खरीदा है, क्रेडिट पे नहीं, कैश में। तो क्या जाएगा? Cash will become 10 lakh. cash, Cash. Cash will become 10 lakh. कैश विल बिकम 10 लाख, ऑल ऑफ यू अग्री? मोबाइल फोन एक गुड्स आ गया, एक एसेट आ गया बुक में, और कैश बिकेम हाउ मच? 10 लाख, ओके। और ये मोबाइल फोन अभी 30 लाख के थे, मैंने ये 30 लाख के फोन्स प्रॉफिट लगा के लेटर से 40 लाख में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 40 लाख में बेच दिया। अब क्या होगा यहाँ पे? ये स्टॉक निकल जाएगा बुक्स में से, बेच दिया, और पैसा कितना आएगा आपके पास? 40 लाख आएगा ना, 40 लाख आएगा ना। पैसा कितना आएगा? 40 लाख आएगा। तो कैश कितना बन जाएगा अभी? 50 lakh. 50 lakh. 50 lakh. 50 लाख बन जाएगा आपका। और प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? सामने Capital. ओनर को बिलोंग करता है, तो इधर प्रॉफिट आ गया 10 लाख। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने अभी अभी बताया आपको कि जब भी प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना होता है, तब कैसे कैलकुलेट करना होता है? व्हाट इज प्रॉफिट? इट इज द रिजल्ट ऑफ इनकम माइनस इनकम माइनस एक्सपेंस, ओके, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो मैंने जो आपको दिखाया स्टॉक वगैरह चेंजेस, वो हो रहा है, नो डाउट वो हो रहा है बिजनेस, ओके। लेकिन बिजनेस क्या करता है, हम जब बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, तब हम एक अलग से सेपरेट पार्ट भी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आप लास्ट चैप्टर में लर्न कर रहे हो, मैंने बताया ये ट्रेलर है, पूरा पिक्चर आपको दिखाऊंगा, मोटा मोटी करना यही है। तो यहां पे मैंने क्या किया, 30 लाख का गुड्स खरीदा और उसको 40 लाख में बेचा और 10 लाख का प्रॉफिट कमाया, ठीक है। मैंने आपको ये बैलेंस शीट के अंदर ही करके बता दिया, और वो होता है प्रैक्टिकली, वैसा होता भी है। हम लोग क्या करते हैं, जब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, तब वही चीज को, वही बैलेंस शीट में हो ही रही है, बट वही चीज को हम सेपरेटली दिखाते हैं टू मेक इट मोर इंफॉर्मेटिव, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को और इंफॉर्मेटिव बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 30 लाख का गुड्स खरीदा था ना, यहाँ पे आपका एक्सपेंस दिखता है, यहाँ पे आपका इनकम दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 30 लाख का गुड्स मैंने खरीदा था, वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा एज परचेजेस, दैट विल बी कॉल्ड एज माय परचेजेस, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा। दैट इज माय एक्सपेंस, परचेजेस दैट इज माय एक्सपेंस। और मैंने उसको बेचा कितने में? 40. 40 lakh. तो सेल्स इज माय इनकम, परचेज इज माय एक्सपेंस, सेल्स इज माय इनकम, एंड आई मेड अ प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हो गया? 10 लाख का। 10 लाख का ये 10 लाख डायरेक्टली आई कैन एड इट टू माय कैपिटल। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग दैट स्टॉक एंड कैश में चेंजेस एंड ऑल जो मैंने आपको बताया, आप डायरेक्टली क्या करते हो, यहां पे इनकम एक्सपेंस बताते हो, और वो प्रॉफिट डायरेक्टली आप कैपिटल में ऐड कर देते हो 10 लाख का। ऐसे हर कोई बिजनेस अपने अकाउंट्स बनाता है, एवरी बिजनेस डज इट्स अकाउंट लाइक दिस। वो क्या करता है, लॉन्ग रनिंग आइटम्स अलग दिखाता है बैलेंस शीट में, और शॉर्ट रनिंग आइटम्स जो होते हैं, इनकम्स और एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो अलग दिखा देता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पार्ट में। अब इनकम और एक्सपेंस का मतलब क्या है? साल दर साल हर साल कमाना है, साल दर साल हर साल खर्च करना है, ओके। तो इसके अलावा भी एक्सपेंस हो सकते हैं, इसके अलावा भी एक्सपेंस। कल किसी ने मेरे से पूछा था इंटरेस्ट, अगर आपने इंटरेस्ट पे किया, अश्मी ने शायद पूछा था, इंटरेस्ट पे किया, लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे किया है, सैलरी पे की है, रेंट पे किया है, कमीशन पे किया है, तो कैसे दिखाने का? देखो, बैलेंस शीट में डायरेक्टली भी दिखा सकते हो,
सपोज मैंने एम्प्लॉय की सैलरी पे की, नट्टू काका और बागा की सैलरी पे की 1 लाख रुपीज. ओके, लेट अस सी द बैलेंस शीट. नट्टू काका और बागा की सैलरी पे की है 1 लाख. मुझे बताओ कैश बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा. घटेगा. कितना हो जाएगा कैश? 49. 49 lakh. और सैलरी क्या है? एक्सपेंस है. एक्सपेंस क्या करेगा? कोई एसेट तो है नहीं. एक्सपेंस क्या करेगा? आपका प्रॉफिट को कम कर देगा. ये प्रॉफिट क्या था? रिजल्ट ऑफ इनकम माइनस एक्सपेंस. एक्सपेंस आपके प्रॉफिट को घटाता है, इनकम्स आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है. एक्सपेंस आपके प्रॉफिट को घटाता है, इनकम्स आपके प्रॉफिट को बढ़ाते हैं. तो मैं क्या करूंगा? ये प्रॉफिट है ना, इसको बना दूंगा सीधा 9 लाख. इसको बना दूंगा 9 लाख. लेकिन ये मैंने क्या किया? डायरेक्टली शॉर्टकट किया. बिजनेस क्या करता है? इसी को थोड़ा लॉन्ग कट करता है. यहाँ पे देखो, मैंने इनकम दिखाई हुई है सेल्स, एक्सपेंस दिखाया हुआ है परचेज. यहाँ पे मैं दिखा दूंगा सैलरी 1 लाख. सैलरी 1 लाख दिखाऊंगा तो ऑटोमेटिकली व्हाट इज माय प्रॉफिट नाउ? व्हाट इज माय प्रॉफिट नाउ? दिस टोटल इज 40 lakh minus 31 lakh. So what is my profit now? 9 lakh. यही 9 लाख आपको यहाँ पे दिखेगा बैलेंस शीट. सेम 9 लाख का प्रॉफिट दिखेगा. बैलेंस शीट में चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं. लेकिन बिजनेस क्या करता है? एक्सपेंस और इनकम को इलैबोरेट करके अलग से दिखाता है. एक्सपेंस और इनकम को इलैबोरेट करके अलग से दिखाता है. सर और कोई एक्सपेंस हो गया, जैसे कि टेलीफोन बिल पे किया आपने, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, कोई बात नहीं. टेलीफोन बिल पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तो क्या होगा यहाँ पे? सोचो जरा, एक्सपेंस बढ़ेंगे. टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, समझो 1 लाख रुपए का टेलीफोन बिल पे किया, 1 लाख रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया. 1 लाख का टेलीफोन, 1 लाख का इलेक्ट्रिसिटी, तो कितना हो गया अभी मेरा प्रॉफिट खर्चों की वजह से? व्हाट इज माय प्रॉफिट नाउ? 7 लाख. सो इधर भी मेरा ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट में प्रॉफिट कितना दिखेगा? 7 लाख. और क्योंकि मैंने टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी 1-1 लाख पे किया, तो बिजनेस में पैसा आया कि गया? गया. इधर 47 लाख हो जाएगा कैश ऑटोमेटिकली. बैलेंस शीट टैलीड ही है. बैलेंस शीट अभी भी टैलीड ही है. ऑल एसेट्स आर इक्वल टू ऑल लायबिलिटीज. लेकिन जस्ट टू नो द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जस्ट टू नो द, यू कैन नो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस डायरेक्टली फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑल्सो. डायरेक्टली फ्रॉम द बैलेंस शीट व्हाट यू कैन डू? डायरेक्टली प्रॉफिट में से कम करो, प्रॉफिट में से कम करो, इनकम है तो प्रॉफिट को बढ़ा दो. सिंपल. खर्चा हुआ है तो प्रॉफिट में से कम करो, इनकम है तो प्रॉफिट में बढ़ा दो. और दूसरा चेंज कैश में बता दो, कैश आया कैश गया, कैश आया कैश गया. बट इसी चीज को डिटेल में दिखाने के लिए, क्योंकि बिजनेस में ये तो मैंने आपको ट्रेलर बताया, 2-4 एक्सपेंस और 2-4 इनकम और 2-4 एसेट और लायबिलिटी. इन प्रैक्टिकल बिजनेस यही चीज होता है, लेकिन विथ 50-100 एक्सपेंस इनकम, 50-100 एसेट लायबिलिटी. तो इसके लिए हम लोग एक्सपेंस इनकम को डिटेल में दिखाते हैं, उससे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, वो कैपिटल में ऐड करते हैं. That's how the mechanism of business works. That's how the bookkeeping and accountancy records of entire business for full year they work. Now let us come to the doubts. Yes, Hansika. Yes, sir. So if it's a small scale business, so they cannot afford property right away when they're starting the business. So they will rent, it. right? They'll pay So, rent. So rent will come in expenses, expense. right? Rent will come in Yeah, expense. that was my Own a property, then it's your asset. But if you do not own a property, then it's your rent. Rent will be your expense. Rent will be your expense. Every year you are going to pay that. Benefit will expire within a year. Yes, or kya the Meet? Sir, if we buy some accessories of for as a pen drive or hard disk, how it will be? It will be an asset or it will be You expense? have to ask Because- yourself a simple question. Will the benefit last for more than a year? Last for more than a year, then they are assets. अभी पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क जनरली 1 साल से अंदर ही खत्म हो जाता है. अगर आप बिजनेस में यूज कर रहे हो, काफी सारा यूज है, तो यू कैन ट्रीट इट एज एक्सपेंस. बट laptops, computers, they will last for more than a year, 4 years, 5 years, 6 years. Then they are called as asset.
Got it? Yeah. Similarly, as you told, if we color the place, Hmm. so how it will be an expense because it lasts more than a year. So if see, इसमें कैसा है, फ्यूचर में कुछ बेनिफिट दे रहा है क्या वो एक्स्ट्रा, फ्यूचर में कुछ बेनिफिट आने वाला है, इसके लिए एक और कंसेप्ट आपको समझना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज मैचिंग कंसेप्ट. ओके, व्हाट इज दिस मैचिंग कंसेप्ट? मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है कि जो भी आप इनकम और एक्सपेंस दिखा रहे हो ना, ये कितने टाइम का दिखा रहे हो? 1 year. 1 year. So whenever you show any income or expense, you have to show it for 1 year only. मतलब 1 year का इनकम और सामने 1 year का एक्सपेंस, 1 year का इनकम 1 year का एक्सपेंस. You cannot do like 1 year का इनकम एंड 3 month का एक्सपेंस, और 1.5 year का एक्सपेंस एंड 1 year की इनकम. That will be mismatching. मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? whenever you want to calculate profit or loss, you show 1 year का इनकम एंड 1 year का एक्सपेंस. That part is clear? ऐसा क्यों? So that every year on year you can compare. आप कंपैरिजन कर पाओगे, आपका प्रॉफिट्स हो रहा है, लॉसेस हो रहा है, बराबर कंपेरेबल फिगर्स होगा, वरना पता ही नहीं चलेगा बिजनेस अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है. तो 1 ईयर की इनकम 1 ईयर का एक्सपेंस किया, बराबर है. अब आपने एक पेंटिंग का एक्सपेंस किया, जो घड़ी घड़ी तो नहीं होता है, बराबर है. बट मुझे जरा सोच के बताओ, क्या पेंटिंग एक्सपेंस के वजह से इस साल पेंटिंग की, क्या अगले 2, 3, 4 साल तक कस्टमर आएंगे पेंट देख के? नहीं आएंगे. तो दैट्स व्हाट आई सेड, अगर फ्यूचर बेनिफिट होने वाले हैं, फ्यूचर में कस्टमर आएंगे. जैसे कि फर्नीचर है, 1 लाख 20 लाख का फर्नीचर मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ है, अब वो फर्नीचर के मदद से मैं बिजनेस कर रहा हूं. अगर वो फर्नीचर नहीं होगा तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा. वो फर्नीचर के शोकेस में मोबाइल पड़े हुए हैं, उसके हेल्प से आई एम एबल टू अर्न profits over a period of 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, 10 years. तो मैं फर्नीचर को एक साथ एक्सपेंस में नहीं दिखाऊंगा, वो मुझे लंबा टाइम तक प्रॉफिट कमाने में मदद कर रहा है. ऐसे आप सोचो, पेंट क्या आपको लंबा टाइम तक प्रॉफिट अर्न करने में मदद कर रहा है? डोंट थिंक सो. पेंट होता नहीं होता, क्या ज्यादा फर्क पड़ता बिजनेस पे? नहीं पड़ता. लेकिन फर्नीचर होने ना होने से फर्क पड़ता? जरूर पड़ता. एयर कंडीशनर होने ना होने से फर्क पड़ता? जरूर पड़ता. शॉप का, कस्टमर का आना जाने. ओके, तो जो आपको खर्चा फ्यूचर में बेनिफिट करके दे रहा है वो एसेट. जो खर्चा फ्यूचर में बेनिफिट नहीं करने वाला, दैट इज एन एक्सपेंस. इसलिए मैंने बोला एकदम सिंपल नहीं है, इसके कोर में जाना पड़ेगा, इसको अंदर गल्प करके उतारना पड़ेगा. और जितना डिटेल में जाओगे, डेप्थ में जाओगे, आपको मैं अभी एग्जांपल्स दूंगा. ओके, हर एक बिजनेस आपका दिमाग का बत्ती ऑन होना चाहिए. आप लोकेलिटी में चल रहे हो, आजू बाजू देख रहे हो, कितने सारे बिजनेसेस आपको दिख रहे हैं. ओके, आपको हर एक बिजनेस में आपका दिमाग ऐसे चलाना है और सोचना है कि क्या ये चीज एसेट है, क्या ये चीज लायबिलिटी है, क्या ये चीज एक्सपेंस है, क्या ये चीज इनकम है. ओके, टेक फर्स्ट एग्जांपल, अचीजा होटल. अचीजा इज अ रेस्टोरेंट बिजनेस. व्हाट आर इट्स एसेट्स? Restaurant hotel. place. फर्नीचर इज एन एसेट. प्रॉपर्टी, दैट्स एन एसेट. ज्यादा बेनिफिट, 1 साल से ज्यादा. और क्रॉकरी, इट्स एन एसेट. यूटेंसिल्स, दे आर एन एसेट फॉर अचीजा, दे लास्ट फॉर मोर देन अ ईयर. और बस Sir, gas, light, electricity. गैस का स्टोव, गैस का स्टोव, माइक्रोवेव ओवन्स, आपका ओटीजी वगैरह. Sir, electricity. इलेक्ट्रिसिटी Sir, का, वो fan, lights. हाँ, fan, chandeliers, air conditioners, fittings, plumbings, they are all the assets. Furniture, fixtures, they are all the assets. Hope all of you are getting that. आएगा, धीरे धीरे आएगा. नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे आएगा, डोंट वरी. ओके, स्टार्टिंग है अभी, ये पूरा साल यही सीखना है. ये आपको बोला ना, ये आ गया तो ज्ञान प्राप्त हो गया, बुक कीपिंग का ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा है. उसके बाद लायबिलिटीज क्या हो सकती है अचीजा होटल? Capital. Capital, bank कैपिटल, ओनर loans. की लायबिलिटी. अगर उसने लोन लिया है तो लोन हो सकता है. और ये 2 ही लर्न किया अभी तक आपने. ओके, क्रेडिटर्स हो सकते हैं. क्रेडिटर्स कैसे हो सकते हैं अचीजा के, बता सकते हो आप मुझे?
सर Grocery. अगर In उसने buying खाना the खा food लिया Vegetables are materials. the third party buy अगर food उसने pay. कोई मटेरियल, फूड मटेरियल क्रेडिट पे खरीदा है, पैसा देना बाकी है, तो वो लाइबिलिटी हुई, बराबर है? 100% करेक्ट, ट्रू। एसेट्स और लाइबिलिटी का पार्ट समझा आपको अचीजा होटल का मोटा मोटी? जनरली जो भी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है ना, लोन्स वगैरह ज्यादा लेते नहीं है वो, तो खुद पैसे से ही बिजनेस किया जाता है। तो इंटरनल लाइबिलिटी होती है वहां पे, कैपिटल ही होता है, कैपिटल और रिजर्व ही होता है। रिजर्व मतलब प्रॉफिट, कैपिटल और प्रॉफिट ही होता है। ओके, बाकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि आप खुद के पैसे से ही बिजनेस करते हो, और करना भी चाहिए। प्रैक्टिकली जब आप बिजनेस करते हो तब लोन लेके बिजनेस करना एडवाइजेबल है कि नहीं? लोन लेके बिजनेस एडवाइजेबल है करना नहीं। कि खुद के पैसों से नहीं, करना नहीं। advisable है? खुद के खुद पैसे के पैसे एडवाइजेबल से, नहीं है। खुद के पैसे से एडवाइजेबल। लोन वाला तो क्या है, लोन वाला कभी भी चढ़ के आ जाएगा, मेरे को लोन का पैसा दे दो, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है तो ठीक है, वरना लटक जाओगे आप, आपका बिजनेस बीच में ही अटका देगा। कभी बोलेगा इंटरेस्ट बढ़ा दो, लोन का इंटरेस्ट बढ़ा दो, तो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स। और बिजनेस क्या है, बिजनेस आप सडनली चालू करते हो और तुरंत प्रॉफिट होने स्टार्ट हो जाएंगे? टाइम लगता है ना एस्टैब्लिश होने में, कस्टमर्स जमा करने में, रिलेशंस बनाने में टाइम लगता है। तो शुरुआत में प्रॉफिट कम होते हैं, फिर ज्यादा होते हैं, लेकिन लोन वाले का तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो झक मार के देना पड़ेगा अगर आपने लोन लिया है तो अगर लोन्स लिया है तो तलवार लटकती होती है इंटरेस्ट की, आप कितने भी प्रॉफिट कमाओ, लोन का इंटरेस्ट तो चुकाना ही पड़ता है आपको। आर यू गेटिंग दैट? तो जनरली बिजनेस लोन लेके करना बेटर नहीं है, खुद के पैसों से करना बेटर है। बात समझ आई? तो मोटा मोटी जितने नॉर्मल आपके बिजनेसेस दिखते हैं लोकेलिटी में, छोटे छोटे बिजनेसेस, उसमें कौन सी लाइबिलिटी होगी, लाइबिलिटी साइड पे कौन सी लाइबिलिटी दिखेगी आपको? इंटरनल ज्यादा दिखेगी, इंटरनल Internal. इंटरनल ज्यादा? ओके, इंटरनल ज्यादा। यस रहना, व्हाट वाज योर डाउट? Sir, I had a doubt that for paying taxes, will that also be considered an expense? Yeah, Because it's yearly. It's an expense. It's an expense. But I'll come to that. There are two types of taxes: direct and indirect taxes. Okay, municipal taxes, that is expense. Rivan, Yeah, sir. So can bad debt be considered a liability? not a liability. It is an expense. Go on. Do that part also. Bad debt also. Heath Shah. Yes, sir. So the expense is, as you said, expense is calculated per year. So can Recurring, it's audible? every year. Yeah. But sometimes they are not every year. Yeah. Like So painting. my doubt was like, if a owner changes his mind, like he does not want the Wi-Fi or in his or shop for 3 months he has paid, but then how can the expense can be calculated? 3 months. I told Okay. you, life is 1 year or less. एक दिन से लेके 365 दिन, कितना भी खर्चा हुआ, दैट इज एक्सपेंस। Okay. उससे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो एसेट है। Okay. Thank you, sir. वेलकम। सो अचीजा होटल पे थे हम लोग, एसेट लायबिलिटी का समझा आपको। नाउ टेल मी व्हाट आर अचीजा होटल का इनकम्स? सेल ऑफ फूड, सेल ऑफ फूड सबसे इंपॉर्टेंट इनकम, रोज जो कस्टमर्स आके खाना खा के जाते हैं वो आपकी इनकम है। और बस खाली सेल ऑफ फूड? There are franchises of Achija. फ्रेंचाइजेस ऑफ अचीजा Are there? का अगर है तो, अगर उसने दूसरे को दिया हुआ है, समझो उसने कोई जगह रेंट पे दिया, उसने प्रॉपर्टीज खरीद ली है, उसने जगह रेंट पे दिया, तो उसको वहां से क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। Revenue. और फ्रेंचाइजी दी है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, वो भी उसका इनकम हुआ। एब्सोल्युटली राइट। और जोमेटो स्विगी के थ्रू ऑनलाइन जो जा रहा है उसका इनकम हो रहा है, दैट इज एडिशनल इनकम। सो इनकम का मोटा मोटी यही आ जाएगा, आपका रेंट मिल रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, दूसरे फ्रेंचाइजी का प्रॉफिट मिल रहा है, खाना बेच के पैसा आ रहा है, जोमेटो स्विगी से पैसा आ रहा है। दीज आर ऑल इनकम्स। व्हाट आर द एक्सपेंसेस ऑफ अचीजा होटल? Salary, Vegetables. Bills. बिल्स ऑफ बाइंग ऑफ फूड आइटम्स, sir, vegetable, वेजिटेबल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, Salary. Yes, bills. सैलरी ऑफ वेटर्स, एम्प्लॉइज, और
Gas bill. गैस बिल पे करता है Prices उसका of होगा। containers and stuff for जो parcel. हाँ ये होम डिलीवरी का कंटेनर्स, वेरी गुड, जो उसको घड़ी घड़ी पे करना पड़ता है। यस, क्रॉकरी। अब देखो क्रॉकरी का आपको डिसाइड करना है। कोई बिजनेस में ऐसा थप्पा नहीं लगा कि ये एसेट है, ये एक्सपेंस है, ये एसेट है, एक्सपेंस है। हाउ डू यू डिसाइड क्रॉकरी एसेट है कि एक्सपेंस है? हाउ डू यू डिसाइड? It has lives more than a year. Expense. Asset. अगर वो It is बड़ी सी beneficial. क्रॉकरी है, अगर वो आपको खाना बनाने में बड़ा बड़ा तपेला वपेला रहता है उसका, जो 10-20 साल तक पड़ा रहता है बिजनेस में, दैट इज व्हाट? Asset. Asset. बट जो छोटा छोटा क्रॉकरी है, स्पून, कटलरी, जो टूट फूट जाता है एक साल के अंदर, प्लेट, सिरेमिक वाले बोल्स, छोटे ग्लासेस, व्हाट विल यू ट्रीट देम? Expenses. They will be treated as expense. Okay, they will be treated as expense. तो एक्सपेंस और एसेट, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और स्टूडेंट ही नहीं, बड़े बड़े दिग्गज कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ओके, काफी बड़ी चीज है ये। तो एक्सपेंस और एसेट कैसे डिसाइड करना है आपको? अगर वो चीज की बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, लंबी चलेगी, तो वो एसेट है। अगर वो 1 साल के अंदर चल जाएगी, छोटी रहेगी, 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगी, उसके बेनिफिट खत्म हो जाते हैं, उसको वापस यूज करने के लिए वापस खर्चा करना पड़ेगा, दैट्स योर एक्सपेंस, दैट्स योर एक्सपेंस। ओके, अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग रिलेशन बताता हूं। ओके, इंटरेस्टिंग रिलेशन बिटवीन एसेट एंड एक्सपेंस। जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वैसे हर एक्सपेंस कभी एसेट था, हर एक्सपेंस कभी एसेट था। ओके, देखना अभी ध्यान से, आपने ये फर्नीचर खरीदा है 20 लाख रुपए का, आपने डाल दिया एसेट में। समझो इसकी लाइफ 10 साल है, 10 साल तक चलेगी। कितना साल तक चलेगा? 10 साल। तो आप 10 साल तक यूज करो, 10 साल तक यूज करोगे तो इसके मदद से 10 साल तक इनकम कमाओगे आप, कस्टमर आएंगे आपके शॉप में। तो इसका खर्चा अभी 10 साल के बाद तो जीरो हो जाएगा ना, फिर नया फर्नीचर खरीदना पड़ेगा आपको। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये 10 साल के अंदर सीधा 20 लाख से जीरो हो जाएगा ठप करके? कि थोड़ा थोड़ा कम होगा एवरी ईयर? थोड़ा थोड़ा कम होगा एवरी ईयर। उसको कहते हैं डेप्रीसिएशन, उसको कहते हैं डेप्रीसिएशन। हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म, डेप्रीसिएशन? Yes. Reduction in the value of an asset, that is called depreciation. Okay, मुझे एक बात बताओ, क्या वो 20 लाख ही रहेगा 10 सालों तक? नहीं। थोड़ा थोड़ा तो कम होने ही वाला है। तो हर साल, चलो 10 साल चल रहा है, तो हर साल 2-2 लाख से कम होएगा, डेफिनेटली होगा। तो मैं क्या करूंगा, 2 लाख से कम हो रहा है ना, तो मैं फर्नीचर को पहला साल वापर के 20 लाख का था ना, 20 लाख का, उसको मैं बना दूंगा 18 लाख। कितना बना दूंगा? 18 लाख। और 2 लाख जो डेप्रीसिएशन है ना, वो और कुछ नहीं है, फर्नीचर यूज्ड इन द करंट ईयर। So furniture used in the current year, that is an expense of this year. That is an expense of this year. That will be called as depreciation. 2 lakh. अब आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 5 lakh. 5 lakh. 5 लाख। अब आपका प्रॉफिट हो जाएगा 5 लाख। और ये डेप्रीसिएशन यहाँ से ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट हो गया 5 लाख। ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट हो गया 5 लाख रुपए। तो जितने भी एसेट आप बिजनेस में लाते हो, क्या वो अमर है? हजारों सालों तक चलेंगे? क्या होंगे? एक ना एक दिन क्या होंगे? Depreciation. जीरो होने वाला, एक्सेप्ट फॉर वन एसेट, दैट इज लैंड। प्रॉपर्टी खाली डेप्रिशिएट नहीं होती है, प्रॉपर्टी लैंड वो डेप्रिशिएट नहीं होती है, वो बढ़ती है वैल्यू में, वो उसकी वैल्यू बढ़ती है। बट उसको छोड़ के फर्नीचर बोलो, कि एयर कंडीशनर बोलो, कि यूटेंसिल्स या अचीजा का क्रॉकरी बोलो, जो भी है, वॉशिंग मशीन बोलो, रेफ्रिजरेटर बोलो, ये सब एसेट क्या सेम वैल्यू के रहेंगे बिजनेस के खत्म होने तक? नहीं। Sir, even cash will remain the same, right? हाँ, I'll come to that again. It won't, right? Inflation. I'll come to cash part में आता हूँ. Cash doesn't depreciate. Cash won't depreciate. So property can still depreciate now due to certain conditions. Property can depreciate sometimes if that we are talking about building will depreciate. लैंड का भी भाव होता है, अभी प्रेजेंट डे में रिवर्स ट्रेंड चल रहा है, तो लैंड का भी भाव डेप्रिशिएट होता है, बराबर है। बट बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के लिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि पहले लैंड जनरली कांस्टेंट है
या फिर बढ़ रहा है, क्योंकि वो मैनमेड एसेट नहीं है। बट हो सकता है लैंड का भी वैल्यू कम हो सकता है, प्रॉपर्टी का भी कम हो सकता है, नो डाउट। बाकी ऑल मैनमेड एसेट्स विल डेप्रिशिएट। तुम्हारा ये समझ में आ रहा है? फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, बड़ा बड़ा क्रॉकरी हुआ, ये सब डेप्रिशिएट होने वाला है आपका। ये डेप्रिसिएशन क्या है? ये करंट ईयर में यूज किया हुआ एसेट है। करंट ईयर में यूज किया हुआ एसेट है, तो एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम कम हो रहा है। वो कम जो पार्ट है वो क्या है? वो आपका एक्सपेंस है, वो डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है। तो ये साल 2 लाख, वैसे नेक्स्ट ईयर वापस क्या होगा? नेक्स्ट ईयर वापस ये फर्नीचर के साथ क्या होगा? डेप्रिसिएशन 18 लाख का कितना हो जाएगा? सेकेंड ईयर 16 लाख। 16 लाख। और 2 लाख का वापस क्या हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में? एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ये साल का अलग है, नेक्स्ट ईयर वापस सब इनकम्स और एक्सपेंस आएंगे। याद है इनकम और एक्सपेंस की लाइफ कितनी होती है? 1 year 1 ईयर और लेस। व्हाई 1 ईयर? मैचिंग कंसेप्ट, 1 ईयर का इनकम, 1 ईयर का एक्सपेंस, 1 ईयर का प्रॉफिट और लॉस। तो एक ही साल का इनकम, एक ही साल का एक्सपेंस। क्या पूरा 20 लाख का फर्नीचर एक साल में यूज हुआ है? पूरा 20 लाख का फर्नीचर एक साल में यूज किया है? नहीं। कितना किया है? 2 लाख का। तो जो यूज किया है वो एक्सपेंस, जो बाकी है वो एसेट। जो यूज किया है वो एक्सपेंस, जो बाकी पड़ा हुआ है वो एसेट। वो फ्यूचर में काम आएगा। रिलेशन खत्म? रिलेशन समझ में आ रहा है एसेट और एक्सपेंस का? तीसरे साल वापस ये फर्नीचर कितने का हो जाएगा? 16 से 14 और 2 लाख का क्या हो जाएगा? Depreciation. डेप्रिसिएशन। दैट इज एन एक्सपेंस, दैट इज एन एक्सपेंस। तो हर एक जितने एसेट है, बड़े बड़े जितने एसेट है, वो सब धीरे धीरे कम होके आपके एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेप्रिसिएशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यस, व्हाट वाज द डाउट? कैश एंड ऑल के पार्ट में मैं आता हूं। आई विल कम टू दैट कैश का पार्ट। या बोलो लौकिक। Sir, won't it depreciate in compound, like with compound interest? Like 2 लाख से ही हमेशा थोड़ी जरूरी है, क्योंकि अगर कभी कभी कम ज्यादा भी हो सकता है। कार approximate। है तो थोड़ा अगर बोनेट टूट गया तो फिर उसका ज्यादा चांसेस है कि और ज्यादा टूट जाए, उतना वापस उतना ही टूटे, जरूरी थोड़ी है। नहीं, टूटना फूटना इज नॉट डेप्रिसिएशन। देखो मतलब bonnet उसका टूट- वैल्यू, लाइक Value, ओवरऑल value, वैल्यू value। डिक्रीज होता है। हाँ, तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ये जनरली बोल रहा हूँ कि इक्वली जा रहा है, सब कुछ परफेक्ट है। तो प्रैक्टिकली थोड़ा ज्यादा कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा। यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है, यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है। बराबर। सो ऑल ऑफ यू, आई वांट यू ऑल। यस हर्षिल। Sir, what if we give a loan to the person working in our company? Yes. So expense होगा कि asset होगा? देखो, आपने किसी को लोन दिया है, मतलब क्या भूल जाओगे पैसा कि वापस मिलेगा आपको? मिलेगा। मिलेगा ना। तो कहीं से भी पैसा या बेनिफिट मिलना बाकी है, दैट इज एसेट। आप लोन लेते हो तो क्या है? लायबिलिटी है। वैसे लोन देते हो वो क्या हो जाएगा? आपका एसेट। समझो आपने किसी को लोन दिया, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा बैलेंस शीट में? सोचो, आपने किसी एम्प्लॉय को लोन दिया, तो व्हाट विल बी द चेंज? कैश विल इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। समझो 5 लाख का किसी को लोन दिया, तो कैश विल बिकम 47 से कितना हो जाएगा? 42 लाख। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? लोन गिवन। लोन गिवन विल बी एन एसेट 5 लाख। 5 लाख। फिर उसने लोन का पैसा वापस चुका दिया, तब क्या होगा? कैश में इंक्रीज ये वापस लोन गिवन चला जाएगा और कैश कितना हो जाएगा? 47 लाख हो जाएगा। बात समझ आई? अब लोन का पैसा दे दिया तो ठीक है, लेकिन जब तक वो लोन यूज कर रहा है तब तक वो आपको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट हर साल मिलेगा कि एक बार मिलेगा? हर साल। हर साल मिलेगा। तो इंटरेस्ट क्या हुआ आपका? इनकम। इंटरेस्ट आपको हर साल मिलेगा। ये 5 लाख के लोन पे एवरी ईयर आपको 50,000 इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 50,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। 50,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्या होगा आपका? कैश बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? 50,000। 50,000 से बढ़ेगा। और क्या बढ़ेगा? इनकम से क्या बढ़ता है? और प्रॉफिट। इधर आ जाएगा इंटरेस्ट आपका 50,000। लेकिन हम लोग क्या है, इनकम एक्सपेंस यहाँ पे प्रॉफिट में सब भेलपुरी हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर अलग से दिखाते हैं। इनकम एक्सपेंस हम लोग अलग से दिखाते हैं।
और फिर प्रॉफिट, फाइनल प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिकली 5.5 लाख हो जाएगा। तो इंटरेस्ट जो भी है, इनकम जो भी है, एक्सपेंस जो भी है, हम लोग अलग से दिखाते हैं और फाइनल प्रॉफिट 5.5 लाख हो जाता है, ऐसा दिखा प्रेजेंटेशन। टेंशन मत लो, ये अभी बनाना नहीं है, ये पूरा साल का क्रक्स मैं बता रहा हूँ, समरी है। ओके, धीरे 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 इसमें हम लोग लर्न करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ऑल ऑफ यू विल बिकम विराट कोहली, डोंट वरी। यस हर्षित, हैव एनी अदर डाउट? नो सर। हाँ, अभी आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ये अचीजा वाला एग्जांपल आपको समझा, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस क्या थे। अब मुझे सोच के बताओ, जियो, हैव यू हर्ड अबाउट द कंपनी जियो? Yes. जियो एज अ कंपनी के एसेट्स क्या है? Towers, प्रॉपर्टी, टावर्स और Database. सॉरी, Computers Wire, and optical wires. इलेक्ट्रॉनिक्स, Database. डेटाबेस, इट्स नॉट एन एसेट एक्चुअली। डेटाबेस का कुछ सेल नहीं कर सकते ना, किसी को बेच नहीं The सकते। name and GOTV. SIM cards and stock. Can we include the rights which you have? सॉरी, Rights of Rights, GOTV. rights, copyrights rights will come of- as an asset. Copyrights is an intangible asset, absolutely right. Copyrights, so copyrights, towers, furniture, property, all these are assets. What are its? अच्छा, सिम कार्ड someone said. अभी सिम कार्ड सोचो, वो क्या कर रहा है, उसमें डील कर रहा है, बराबर है। तो जिसमें आप डील करते हो उस आइटम को क्या कहा जाता है? गुड्स। Goods or stock. हाँ, तो वो क्या एक ही बार डील करेगा कि साल दर साल एवरी ईयर डील करेगा? every year. एवरी ईयर डील करेगा। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस, जिसमें आप डील करते हो। तो गुड्स जो होते हैं ना, गुड्स, दे आर ड्यूअल नेचर थिंग, दे आर ड्यूअल नेचर थिंग। दे आर द एसेट्स इन विच यू डील रेगुलरली, दे आर द एसेट्स इन विच यू डील रेगुलर। तो गुड्स जो होते हैं एसेट तो है ही, बट उसमें आप डील करते हो, तो सबसे बड़ा एक्सपेंस भी वही है, सबसे बड़ी इनकम भी वही है। इधर दिख रहा है, मैंने आपको दिखाया परचेज और सेल 30 लाख 40 लाख। ये परचेज किसका किया था आपने? गुड्स का किया था, Mobile. मोबाइल फोन्स, और मोबाइल फोन्स बेचा था। वैसे जियो वाले ने क्या किया है? सिम कार्ड्स खरीदा है और सिम कार्ड्स बेचा है, तो वो उसका गुड्स है, वो उसका गुड्स है। तो गुड्स आर द ड्यूअल नेचर आइटम, दे आर एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंस एंड इनकम। बिगेस्ट एसेट, सॉरी, बिगेस्ट एक्सपेंस एंड बिगेस्ट इनकम ऑफ द ईयर, दे आर योर गुड्स, दे आर योर गुड्स। या और डिटेल में मैं जाऊंगा, अभी पता चलेगा आपको गुड्स का करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट के क्लासिफिकेशन। नाउ जियो के केस में एसेट्स क्या समझ में आ रहा है? कुछ कुछ। लायबिलिटी क्या होगा जियो का? Capital owner. कैपिटल और लोन्स, अगर उसने बोरो किया है कहीं से। व्हाट वुड बी द एक्सपेंसेस ऑफ जियो? Light bill, Maintenance So of many all. things. मेंटेनेंस ऑफ Electricity. टावर्स, वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी, electricity, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय स्टाफ, Production Maintaining cost of reputation SIM also. cards. प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ सिम कार्ड, घड़ी घड़ी इनकम हो रहा है। Electricity. इलेक्ट्रिसिटी, सबसे बड़ा एक्सपेंस, रोज आप आईपीएल के बीच में देखते हो, Ads. Ads. एडवर्टाइजमेंट। हर साल करना पड़ेगा कि नहीं? करना ही पड़ेगा हर साल। But जितने isn't that an investment? एडवर्टाइजमेंट बहुत हेवीली किया 4-5 साल का साथ में, तो इन्वेस्टमेंट। लेकिन हर को जियो तो देख रहे हो, हर साल एड्स करते ही जा रहा है। एक साल ऐड करके बैठ जाएगा, क्यों? अगर एड्स बंद हो गई तो अवेयरनेस बंद हो जाएगी, अवेयरनेस बंद हो गई तो कस्टमर्स बंद हो जाएंगे, कस्टमर्स बंद हो जाएंगे तो इनकम्स बंद हो जाएंगी, इनकम्स बंद हो जाएगी तो प्रॉफिट घट जाएंगे आपको। तो हर साल उसको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। तो एडवर्टाइजमेंट भी क्या है उसके लिए? expense. एक्सपेंस है। Sir, same would be for sponsorship deals, no? स्पॉन्सरशिप डील सब एक्सपेंस है। विराट कोहली को हायर किया 2 साल का प्लेयर का, जियो टीम आईपीएल टीम हायर किया, वो भी वो क्यों कर रहा है? आईपीएल टीम फॉर एडवर्टाइजमेंट। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रॉफिट और लॉस हो, उसको खाली मुंबई इंडियन को जिताने का है, और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पैसा खिला के जिताता है, बट जिताने का और एडवर्टाइजमेंट करने का है। हिज आईपीएल टीम इज हिज वी कैन से वे ऑफ डूइंग एडवर्टाइजमेंट, वे ऑफ डूइंग एडवर्टाइजमेंट। उसमें वो जियो का एड्स, ब्रॉडबैंड का एड सब, उसका सिम कार्ड का एड, पोस्टपेड प्रीपेड सबका ऐड कर रहा है। ओके, जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो गाना, सबका एड्स कर रहा है साथ।
So that is his advertisement expenditure basically. Got it? हर साल recurring. जा रहा है दिमाग में expenditure का मतलब? Or if you are getting that, what are the incomes of Jio? Sales. Sale of SIM cards, number one. फिर और Recharge sales. recharges, prepaid recharges, postpaid recharges, broadband recharges, Jio fiber के recharges जो आप करवाते हो, ये सब क्या होगा Jio के लिए? Income. Even if he sponsors something, so if there is benefit, then he will be getting the Benefit of किसी का, अभी जैसे IPL का प्राइज मनी जो आया वो हर साल उसको मिल रहा है, दैट इज एन इनकम. बराबर है. एड रेवेन्यूज जो उसको आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं, एड रेवेन्यूज ऑफ IPL, वो उसकी इनकम हुई. कमाने जा नहीं रहा है, खुद का एड तो खर्च कर ही रहा है, IPL जो एड्स दिखाता है उसमें उसको पैसा मिल रहा है, दैट इज हिज इनकम. तो एड रेवेन्यू से कुछ इनकम आ रही है, दैट इज हिज इनकम. और उसने किसी को लोन्स वगैरह दिए होंगे तो उस पे क्या मिलेगा? Interest in. मिलेगा, दैट इज हिज इनकम. अगर उसने अपनी प्रॉपर्टीज लेंड की है कहीं तो उस पे क्या मिलेगा उसको? Rent. Rent. रेंट मिलेगा, दैट इज हिज इनकम. तो मोटा मोटी इनकम का मतलब समझ में आ रहा है? हर साल जो आप रिकरिंग बेसिस पे रिसीव कर रहे हो, जो आपको प्रॉफिट कमाने में मदद करेगी. सबसे बड़ी इनकम क्या है जियो के लिए? सबसे बड़ी इनकम Sales. सेल ऑफ सिम कार्ड्स एंड सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड एंड पोस्टपेड की सब्सक्रिप्शन. बराबर है. तो कोई भी बिजनेस का आप ऐसे डिटरमाइन कर सकते हो कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, प्रॉफिट कैसे मिलता है. हाउ डू यू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस? Income minus Income expense. minus Income minus Minus expense. What if incomes are less than expenses? Loss. 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 And whatever expenses are less than income, you make profit. Okay. सिंपल रिलेशन समझा यहाँ का? ओके. ये क्रूड में मैंने बताया है. ओके. एकदम डिटेल में हम लोग अभी इस पे बिल्टअप करेंगे धीरे धीरे. रीड ऑल ऑफ यू पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 2 पे, सॉरी. एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस. कैन यू सी दैट? रीड इट. क्या दिया हुआ है? द मनी स्पेंड, कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस रेगुलरली एवरी ईयर टू अर्न इनकम इज कॉल्ड एज एन एक्सपेंस. इट इज एन अमाउंट स्पेंड टू अर्न प्रॉफिट्स. एग्जाम्पल, परचेजेस. सबसे पहला परचेजेस, गुड्स का खर्चा, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, टेलीफोन एक्सपेंस, स्टेशनरी. Biggest expense for a trading concern are purchase, that is purchase of goods. They are also called as revenue expenditure. Revenue expenditure and capital expenditure मैं डिटेल में बताता हूँ आगे क्या है. Their benefits expire within a year. सबसे important part, their benefits expire within a year. Okay? कोई चीज एक साल से ज्यादा टिक जाती है तो वो क्या बन जाएगी ऑटोमेटिकली? Asset. एसेट. ओके. जैसे फर्नीचर 10 साल तक टिकेगा ना तो वो एसेट है. फिर थोड़ा 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 डेप्रिसिएशन के फॉर्म में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी कभी फर्नीचर था. ओके. थोड़ा थोड़ा करके डेप्रिसिएशन के फॉर्म में एक्सपेंस बन के आ जाएगा. बात समझ आई? 10 साल तक टिकेगा तो वो एसेट है, 1 साल ही टिकेगा तो वो एक्सपेंस है. 1 साल से ज्यादा टिकने वाला नहीं है तो वो एक्सपेंस है. इनकम पढ़ो. It is an amount earned by the business regularly every year. Example, sales, interest received, commission received, rent received. Biggest revenue or income for a trading business is from sale of goods. Sale of goods जो मैंने आपको बताया सबसे पहला 40 लाख और 30 लाख दिख रहा है आपको सामने. सबसे बड़ा एक्सपेंस और इनकम is from sale of goods and purchase of goods. Okay? Sale of goods and purchase of goods. Biggest income, biggest expense. हर साल होने वाला है, recurring होने वाला है. They are also called as revenue income. Profits of any business subtracting expenses from the incomes. ये चीजें समझ आ रही हैं कुछ कुछ? मुझे बताओ मेरे बिजनेस की इनकम्स क्या है, मेरे बिजनेस के एसेट क्या है, इनकम, लायबिलिटी. आपके सामने बैठा हूं. मेरे बिजनेस की पहले इनकम्स बताओ क्या होगी? Fees paid by the Fees. students. Fees paid by students. Okay. What else? How else can I earn income apart from fees? If you publish a book, If I publish a book, I get publications का वो जो भी है royalty. Royalty from that book. Absolutely right. Royalty is my income. I publish YouTube a book. videos. Yes. Then YouTube. YouTube videos. YouTube videos, but I don't put it on YouTube for publicity. But if at all, it generates revenue. Yes, YouTube revenue, very good. और क्या incomes? Suppose जो पैसा मैंने earn किया
उसको मैं 1 सेकेंड, जो पैसा मैंने अर्न किया उसका मैं एफडी बना दूं। एफडी का मतलब पता है आपको? फिक्स डिपॉजिट। एम आई ऑडिबल? हेलो? Yes, sir. Yes. अच्छा, ये स्क्रीन आई थिंक गया ना आपके सामने से? इज द स्क्रीन विजिबल? No. No, sir. या सो वेयर वाज आई? अगर मैं ये पैसे की एफडी बना दूं, फिक्स डिपॉजिट बना दूं, तो मुझे क्या मिलेगा हर साल? Interest. इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट विल बी माय Income. इनकम। Income. बराबर है। शेयर्स में इन्वेस्ट करूं तो क्या मिलता है? Profit. डिविडेंड। डिविडेंड मिलता है। शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो प्रॉफिट, बेचोगे तो प्रॉफिट, और अगर ऐसे ही रखोगे तो डिविडेंड मिलता है। दैट्स योर इनकम। सो दोस कैन बी माय इनकम्स। और मैंने अपनी जगह किसी को रेंट पे दिया तो क्या मिलेगा मुझे? Rent. हर साल रेंट मिलेगा। दैट विल बी माय इनकम। यस और नो? सो मोटा मोटी ये इनकम्स हो सकती है बिजनेस की। सबसे कोर इनकम क्या है मेरे बिजनेस की? Fees. 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 व्हाट आर माय एक्सपेंसेस? Zoom subscription. Zoom सब्सक्रिप्शन अभी ऑनलाइन चालू है तो Zoom दिस सब्सक्रिप्शन। आईपैड एंड बुक आप जो प्रिंट करते हो अभी वो। आईपैड एंड लैपटॉप, आर दे एक्सपेंसेस और आर दे एसेट्स? Asset. 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 All of you got that? They are not expenses. What else? The electricity Electricity. bill you pay. Electricity bill I'll have to pay. Yes. What else? Wi-Fi bill. Maintenance of Wi-Fi your bill, classroom. telephone bill, internet charges. Absolutely right. Or And the teachers you hire for the lecture. if I hire anyone, yes, I have to pay the teachers. Absolutely right. Salary of those teachers. Everything you print. Class furniture Everything you depreciation. Class furniture का depreciation. But what about class furniture? Asset. 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 Class furniture का depreciation, that's my expense. Expense. अभी जगह मेरी खुद की नहीं है तो what I have to pay every month? Rent. 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 Rent is my. Expense. Expense. Are you getting the list of expense, all of you? पक्का समझ में आ रहा है? डोके में जा रहा है बात? खाली बाकी लोग बोल रहे हैं इसके लिए मैं भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलने का। समझना है। एक्सपेंसेस रिकरिंग, टेलीफोन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन वो एक्सपेंस, क्लास का भाड़ा रेंट एक्सपेंस, वाईफाई एक्सपेंस। ओके, और कोई बोल रहा था बीच में? Notes. नो, For publishing the notes. स्टेशनरी एक्सपेंस। अभी आपको नोट्स मिलने वाले हैं। ओके, आज आपको नोट्स मिल जाएंगे। यही बात आपको याद दिला दी, अच्छी बात की। आज आपके नोट्स रेडी हो चुके हैं, फिजिकल नोट्स रेडी हो चुके हैं। आपको जेरोक्स 6 बजे के बीच में आज या फिर कल परसों कभी भी आप जाके नोट्स कलेक्ट कर सकते हो। यू नो दिस स्वामी जेरोक्स सेंटर, रामजी आशर स्कूल? रामजी आशर स्कूल, डोंट नो, घाटकोपर में रहता है। हाँ, Yes, yes, we know. एक स्वामी जेरोक्स सेंटर है, छोटा सा, देखा होगा शॉप। रामजी आशर स्कूल पता है ना सबको? एमजी रोड पर ना? एमजी रोड पर, उसके सामने एक जेरोक्स सेंटर है, स्वामी जेरोक्स सेंटर। मैं आपको ग्रुप में डिटेल लोकेशन सब भेज दूंगा। आज आपको 3 से 6 के बीच में, क्योंकि बाद में लॉकडाउन है तो बंद हो जाता है शॉप, और मैं आपको उसका नंबर भी सेंड कर दूंगा। बाय चांस वो शटर डाउन करके 6-7 बजे तक रहता है तो आप पहुंच गए तो उसको फोन कर देना, वो शटर ओपन करके आपको नोट दे देगा। कुछ पे नहीं करना है, खाली आपका नाम का लिस्ट होगा उसके पास, आपको अपना नाम टिक करवाना है वहां पे। जस्ट टिक योर नेम एंड कलेक्ट द नोट्स। ओके, आज करो या कल 10 to 5 के बीच। आज 3 बजे के बाद जाना, 3 बजे तक रेडी हो जाएगा। तो 3 बजे के बाद या फिर कल 10 to 5 के बीच में या परसों 10 to 5 के बीच में वो चालू रहेगा। शॉप से आपको कलेक्ट करना है, नाम टिक करना है और पैसे वैसे देने नहीं है, खाली नोट्स कलेक्ट करनी है। इज दिस क्लियर? सो उसका लोकेशन भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, खाली पर्सनली जाके खुद कलेक्ट कर लेना या किसी फ्रेंड के थ्रू कलेक्ट करवा लेना, नाम टिक करवा लेना अपना ध्यान से, ठीक है? अच्छा, ये स्टेशनरी एक्सपेंस, दैट्स माय एक्सपेंस। एक्सपेंसेस की लिस्ट क्लियर हुई आपको? व्हाट आर माय एसेट्स? Mobile phone Class. and iPad. Mobile Property. phone, laptops, iPad which I'm using for the class, or Property if you own. property if I own. If I'm not owning, then I'm paying rent. That's my expense. Furniture I own. Furniture will become my Asset. asset. Air conditioner, Asset. asset. Fixtures, almiras to store all the stationery, books and all. That is all Asset. 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 Fans, fittings, tube lights, all these are Board. board, whiteboard. That's your asset. But what about markers, inks,
They are expensive. Well, Expenses. Sure. Expenses, yes. Why not asset? Because it They don't Less last. than They a do not year. last more than a year. That do not last more than a year. Every year I'll have to incur that, right? What if एक मार्कर 1 साल और 1 महीना चल गया? Still, Expense. it's an expense. Still an Expense. Still an expense. Okay, you have to understand this concept. Okay, it is substance over form. Don't look at the form. 1 साल तो सर 1 साल बोला है सर ने, 1 साल ऊपर 1 दिन हो गया तो वो एसेट है. No, 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 बेटा. Understand the crux of the transaction. Is it going to last for long? Then it is an asset. At least more than a year, 2, 3 years, 4 years, 5 years. That means it is an asset. But only for 1 year, within a year चला जाता है. By chance कभी 1 साल से ज्यादा हो गया तो वो asset नहीं बनेगा, वो still expensive रहेगा. वो still expensive रहेगा. अभी मेरे ऑफिस में ग्लास, कप, सॉसर, कटलरी है. What do you think? What are those items? Expense. Expensive. They are not assets. They will not help me in earning future incomes, right? Will they help a crockery, a cup, a saucer? Will they help me in earn future incomes? So they are not assets. Asset help you in earning future incomes. Expense help you in earning present incomes. Assets help you in earning future incomes. Expense help you in earning present income. Clear with that? So expense clear, income clear, asset clear. What are my liabilities? Investment If that you have any way. loans. Invest liability, invest capital. The investment in the FD. business which the I have done in my business. Business के लिए वो liability है internal. और else क्या हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा loans हो सकते हैं. Loan. If I have taken any loan, would there be any creditors in my line of business? Yeah. No. Yes. Only if you have taken a loan. Only if I have taken a loan, that is my creditor. Okay. Goods तो मैं purchase sale नहीं कर रहा हूँ, मैं service business में हूँ, तो मेरे कोई creditor खास होने वाले नहीं है. लेकिन But sir, अगर कोई स्टूडेंट से फीस आनी बाकी है तो वो स्टूडेंट मेरा क्या हुआ? Debtor. Debtor. डेटर हुआ. तो डेटर हो सकते हैं. व्हाट आर डेटर्स फॉर मी? Asset. Asset. Debtors are assets for me. Is that clear? Yes, someone was asking something. Sir, how debtor will be an asset? He will Uh, not give interest now. दे नहीं रहा है, इंटरेस्ट दे नहीं रहा है. मतलब अगर मेरे को पैसे आ जाते, फीस के पैसे आ जाते तो कैश आ जाता बैलेंस शीट में, तो कैश इज Yes. माय एसेट. लेकिन फीस के पैसे आने बाकी हैं, पैसे आने बाकी है. तो किससे आने बाकी है? डेटर से. जैसे फर्नीचर बेचोगे तो पैसा मिलेगा, डेटर को आप बेचोगे नहीं, लेकिन पैसा आना बाकी है. तो जैसे क्रेडिटर इज व्हाट इज क्रेडिटर फॉर यू? Liability. जिसको पैसा देना लायबिलिटी बाकी. है. वैसे डेटर क्या हुआ? एसेट. पैसा आना बाकी है. एनी प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर सपोज्ड टू गेट द मनी, दैट्स योर एसेट, वैल्यूएबल आइटम. गॉट इट? कल बताया भी था, याद है एग्जांपल में क्रेडिट पे सेल किया था तो गुड्स घटा, डेटर्स बढ़ा, फिर डेटर से पैसा आया तो पैसा बढ़ा, डेटर्स घटा. तो डेटर्स आर एसेट एंड क्रेडिटर्स आर लायबिलिटी. विल कम इन डिटेल अगेन ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट के पार्ट पे. यस लौकिक, व्हाट वाज द डाउट? sir, like suppose this example, Swami Xerox which you gave. So Xerox, it can be he can be a creditor for you, right? Because Xerox you are like बहुत सारे Xerox है, so it will be 1000 Xerox. सपोज आई हैव डन तो उसका पैसा भी अगर 10-15 कैश हजार दिया नहीं है रहेगा. देना, Yeah, so देना बाकी है then he will be a he creditor, will be right? my creditor. 110% ट्रू, राइट. इसलिए ऐसे रेयरली होगा मेरे बिजनेस में, लेकिन हो सकता है. अगर ऐसा हुआ स्वामी जेरोक्स को पैसा देना बाकी है, जेरोक्स वाले को देना बाकी है, he will be my what? Creditor. 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 दिमाग चल रहा है? ऐसा कोई लिस्ट नहीं है किसी बिजनेस की कि यही एसेट है, यही लायबिलिटी है, यही एक्सपेंस है, यही इनकम है. आपको समझना है, मीनिंग पता करना है. और हर एक बिजनेस में डिफरेंट एसेट होंगे, डिफरेंट लायबिलिटी होंगे, डिफरेंट एक्सपेंस होंगे, डिफरेंट इनकम होंगे. लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया, एनी डैम आइटम ऑफ द बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू दीस 4 हेड्स. व्हाट आर द 4 हेड्स? एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी. इसको छोड़ के कुछ नहीं रखा बिजनेस में, कुछ है ही नहीं. यही 4 आइटम में सब चीजें आ जाएंगी. कोई भी चीज, आपके पापा का बिजनेस होगा, मम्मी का बिजनेस होगा घर पे, आप अभी ट्राई करना, सोचना, दिमाग चलाना, इसमें एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है. ओके. और कुछ नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप में कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन इट. ओके. तो ये दिमाग चालू रखना है आपको. ओके. अब आते हैं थियरी के नेक्स्ट पॉइंट पे. व्हाट इज गिवन? सी, आफ्टर इनकम एंड एक्सपेंस वी हैव गुड्स. व्हाट आर गुड्स? What are goods?
Things we Things buy which a or that sell. we buy. Commodities in which a trader deals regularly. Suppose I am a mobile phone dealer. What are mobile phones for me? goods. 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 I'm a furniture dealer. What is furniture for me? Goods. Goods. Stationery dealer. What are stationery for me? Goods. Goods. Goods क्या है? एक तरीके का एसेट है, क्योंकि आप खरीद के लाए हो. याद है मैंने बताया था आपको, स्टॉक खरीदा आपने मोबाइल फोन का स्टॉक, बट यही स्टॉक में आप डील करते हो, यही स्टॉक में आप डील करते हो, तो ये पेक्यूलियर आइटम है. गुड्स जो है ये एसेट तो है ही, बट दे आर द एसेट्स इन विच यू डील रेगुलर, दे आर द एसेट्स इन विच यू डील रेगुलरली. तो ये ड्यूअल नेचर आइटम है, ये एसेट है प्लस सबसे बड़ा एक्सपेंस भी यही है, सबसे बड़ी इनकम भी यही है. गुड्स जो है एसेट तो है ही, बट सबसे बड़ा एक्सपेंस भी यही है जितना खरीदोगे, और सबसे बड़ी इनकम भी यही है. ये कैसे, ये गुत्थी में सुलझाऊंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर. ये आपको सोचने के लिए मैं दे रहा हूँ. गुड्स एसेट भी है और एक्सपेंस भी है और इनकम भी है. बिजनेस की सबसे बड़ी एक्सपेंस, सबसे बड़ी इनकम गुड्स ही है, और साइड बाय साइड एसेट भी बन जाता है. ओके, तो ये आपको मैं सोचने के लिए दे रहा हूँ, ये मैं सॉल्व करूंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर. हाउ कम गुड्स इज एन एसेट एज वेल एज एक्सपेंस और एन इनकम. उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन. यू नो व्हाट इज ट्रांजैक्शंस? या वेरी सिंपल टर्म्स, व्हाट आर ट्रांजैक्शंस? Buying and selling goods. Exchange. Anything exchange, money or money's worth exchange, that is called as a transaction. Then there is a barter transaction, there is a monetary transaction. You know what is a barter transaction? Yes. Buy something and give Yeah. something to that Things person. against things. Money is not included. Exchange of Money is not things. involved. Commodities against commodity, things against things, that is called as a barter transaction. What is a monetary transaction? The You give people who money. Of things with pay money. cash upfront. Okay, you pay cash upfront. Money. One side is money and one side is good or service. That is called as a monetary transaction. Is that clear? Monetary are further classified into cash or credit. You know that. What is a cash transaction? Direct with cash. Goods खरीदा, पैसा दे On दिया, the asset spot payment खरीदा, is on the done. spot payment. When you buy something and you pay immediately, that's a cash transaction. But what if you keep it pending? Credit. Credit Credit transaction. Cash और credit transaction का meaning clear? Transaction का meaning clear? Exchange of money or money. Goods का मतलब समझा? What is goods? What is good for Vijay Sales? Electronic. Electronics. Consumer durable. What is good for Achija? Food. Food. Item. Food item. What is good for a chemist? Medicine. Medicines. Drugs. Medicines, drugs. Is refrigerator a good for a chemist? No, it's an asset. No. But what is refrigerator for Vijay Sales? Good. Good. Goods. But what if Vijay Sales is using that refrigerator to store cold drink for his employees? Asset. Then it is an asset. Though goods का मतलब क्या है? The commodity in which a trader deals regularly. You should buy and sell. You should buy and sell. You should buy and sell. That is what is goods. Got it? If you are not buying and selling, if you are keeping it for your own usage, own purpose, then that is your asset. विजय सेल के लिए एयर कंडीशनर क्या है? Assets. अगर वो बाय Asset सेल as कर रहा है well वो as वाला तो गुड्स. Good. बट अगर ऑफिस में लगा के रखा है हवा खाने के लिए तो एसेट. समझ में आया डिफरेंस? ओके, ट्रांजैक्शंस हमने देखा. ओके, यहाँ पे मैं रुकता हूं ऑन 13th आइटम ऑन ट्रांजैक्शन. ओके, हियर वी स्टॉप. यहाँ तक आपको रिवाइज करना. और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है दिमाग में रखने के लिए. गुड्स. ओके, गुड्स. व्हाट आर गुड्स? द कमोडिटीज इन विच अ ट्रेडर Deals with regularly. रेगुलरली. ओके, वो एसेट तो है ही क्योंकि वो वैल्यूएबल आइटम है, लेकिन साथ में बिगेस्ट एक्सपेंस और इनकम भी है सारी. ओके, क्यों है, कैसे है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. यहाँ तक आपको रिवाइज करना है. आज 3 से 6 के बीच में नोट्स कलेक्ट करने हैं. अगर आज नहीं कर पाते हो तो कल कर लेना 10 to 5 के बीच में. ठीक है, अपना नाम ध्यान से उधर लिखवा देना. ठीक है, और कुछ डाउट्स है तो यू कैन वेट, अदरवाइज विल मीट ऑन सैटरडे. टाटा बाय बाय, सी यू. Hi, sir. Thank you, sir. Asset. So thank you. If डाउट्स वाले वेट. Hi, sir. Yes, parents can collect the note. No problem. Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Yes, Heath. if someone gets a sponsorship, then in which what it will be include? Sponsorship.
स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप में एक को मिलती है और एक देता है। तो मैंने समझो क्रिकेट टूर्नामेंट स्पॉन्सर किया, तो मेरे लिए वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। व्हाई डू स्पॉन्सर फॉर एडवर्टाइजमेंट, राइट? Yeah. फॉर मी But if I get the if you get and if you are doing a business, let us say you are doing a YouTube business, YouTube channel है तुम्हारा, उसमें तुम वीडियोस बना के बेचते हो अपलोड करके, तो उसमें तुमको स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो फॉर योर बिजनेस दैट विल बिकम योर इनकम, फॉर मी इट इज एन एक्सपेंस। okay. So, Yes, it. if a company is listed in the stock market and then its shares are its asset, yeah, right? नो 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 नो, कंपनी का कैसा फंडा रहता है, कंपनी का जो शेयर्स होता है ना, दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल। Okay. सो सपोज ये मेरा बिजनेस है टीचिंग का, ये मेरी कंपनी है और मैंने इसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया। ओके, तो आई हैव इन्वेस्टेड अ कैपिटल ऑफ 1 crore इन दिस बिजनेस। तो व्हाट आई विल डू, उस 1 crore को मैं शेयर्स में डिवाइड कर दूंगा 10 रुपीज के शेयर्स में, देयर विल बी 10 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। अभी मैं क्या करूंगा, 8 लाख शेयर्स मेरे पास ही रखूंगा,